अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबिहा लुकमान इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जो मेरी वीडियोस आ चुकी हैं उनको देख चुके होंगे। तो इंशाल्लाह हम इसको जो सीरीज़ है सऊदी अरेबिया और यूएई की अमेज़न की उसको आगे बढ़ाते हैं मज़ीद। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइवेट लेबल को कि किस तरीके से आप सऊदी अरेबिया और दुबई में प्राइवेट लेबल को लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की कि किस तरीके से आप अमेज़न पे केएसए मार्केट में और यूएई मार्केट में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप अमेज़न पे हंटिंग के आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। मीन्स के कैसे आप प्रोडक्ट के आइडियाज़ को लेके और प्रॉपर तरीके से हंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाकायदा टूल्स को और किस तरीके से आप सऊदी अरेबिया में जो टूल है वो कौन सा टूल यूज़ होता है और उसको किस तरीके से यूज़ करके आप हंटिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सऊदी अरेबिया की मार्केट को, यूएई की मार्केट को भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। सऊदी अरेबिया में प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो टूल यूज़ होता है वो है ईग्रो टूल। ईग्रो टूल आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ये इसकी एक्सटेंशन है जो आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे साइड पे क्रोम पे ऊपर मैंने डाउनलोड की हुई है। और ये पेड टूल है, इसको आप अपने टूल प्रोवाइडर से शेयरिंग पे ले सकते हैं। शेयरिंग पे इसकी कॉस्ट 1500 तक होती है और आप इजीली इसको शेयरिंग पे ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो ये थोड़ा सा इसका मैं ओवरव्यू दे दूँ आपको ईग्रो टूल का कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं और आप उनको किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रोम एक्सटेंशन की है प्रोडक्ट रिसर्च। अब प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर जाके आप जैसे लाइक हीलियम पे आप ब्लैक बॉक्स, सेरिब्रो और मैग्नेट वगैरह को यूज़ करते हो। आप इस तरह प्रोडक्ट रिसर्च में जाके डेटाबेस रिसर्च को यूज़ करते हुए अपना क्राइटेरिया पुट करोगे और ये आपको आपके क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स को निकाल के देगा। उसके बाद फिर आप लाइव अमेज़न स्कैनर, ये हम यूज़ ज़्यादा नहीं करते। उसके बाद प्रोडक्ट ट्रैकर आ जाता है, इसमें आप अपनी प्रोडक्ट को ट्रैकिंग पे लगा सकते हो, जिसमें वो आपकी सेल्स और बीएसआर को जो है वो करेगा ट्रैक। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि ट्रैकिंग पे हम प्रोडक्ट लगा लेते हैं, इसमें इस टूल ने ट्रैकिंग पे भी आपको बीएसआर और रेवेन्यू वही बताना है जो आपको वो इसमें बता रहा है जब आप इसको क्राइटेरिया पुट करने के बाद प्रोडक्ट्स निकालोगे उसमें। लेकिन इसका ये थोड़ा सा हो जाता है फायदा कि आपको डेली बेस पे सेल्स का भी आइडिया देना शुरू कर देता है। लेकिन एक बात मेरी जहन में रखिएगा कि कभी भी टूल पे रिलाय नहीं करना। आपने अपनी हंटिंग को टूल की हेल्प से मैन्युअली जो है वो उसको कंप्लीटली चेक करना है कि क्या हम जो टूल से हेल्प करके लेके हमने प्रोडक्ट निकाली है, क्या वो प्रोडक्ट वाकई ही वही सेल्स और रेवेन्यू जनरेट कर रही है जो हमें टूल ने बताया। तो उसको चेक करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए मैन्युअली प्रोसेस है। तो उसके बाद फिर आ जाता है कि जैसे लाइक मैग्नेट था, इसके अंदर हीलियम के, और फिर आपने उसके अंदर सेरिब्रो को यूज़ किया, रिवर्स एसन को हम यूज़ करते हैं। तो ये दोनों जो रिवर्स एसन के लिए यूज़ होता था और मैग्नेट एंड सेरिब्रो वो ये है रिवर्स एसन रिसर्च। और कीवर्ड में आप इसको मैग्नेट की तरह यूज़ कर सकते हो कि कीवर्ड आपने पुट किया तो वो आपको वहाँ पे उसका सर्च वॉल्यूम बताएगा और उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स भी निकाल के देगा। उसके बाद फिर ये लिस्टिंग का टूल आ जाता है। लिस्टिंग में आप इसको अपने कीवर्ड्स को इंडेक्स चेकर में डाल के कि क्या आपकी प्रोडक्ट में, आपके कंटेंट में, वो प्रोडक्ट के कंटेंट में वो कीवर्ड्स यूज हुए हैं जो आपके कंपेटिटर के कीवर्ड्स में है या जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं, वो इंडेक्स चेकर में जाके आप उसको जो है चेक करते हो। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर में आप जाके अपनी लिस्टिंग के कीवर्ड्स वगैरह को प्रॉपरली पुट कर सकते हो और अपना कंटेंट चेक कर सकते हो। लिस्टिंग एनालाइजर में जाके आप अपनी लिस्टिंग का स्कोर वगैरह चेक कर सकते हो, कंपेटिटर का स्कोर चेक कर सकते हो। मीन्स के सारे टूल्स को यूज करते हुए आप लाइक हीलियम की तरह आप इस टूल से हेल्प ले सकते हो। लेकिन मैं वही बात अगेन करूंगी कि आपको 100% इस पर रिलाय नहीं करना। हम शुरू करते हैं इसके हेल्प से। हम हंटिंग किस तरीके करेंगे, सबसे पहले हम इसको डेटाबेस रिसर्च को ओपन कर लेंगे।
तो इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आप अपना क्राइटेरिया पुट करेंगे और इस क्राइटेरिया के मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट्स को निकालेंगे। अब यहाँ पे आपके पास साइड पे आ रहा है जी मेन कैटेगरी आप कौन सी लेना चाह रहे हो। आप ऑल कैटेगरीज में जाना चाह रहे हो तो आप ऑल का सिलेक्ट कर दोगे। फर्ज करो आप जी निकालने जा रहे हो होम एंड किचन is not available here, then you can go with home and office products and pet supplies and baby products also. Now you have choose your categories, then put your criteria here. Okay, केएसए में हम जो मिनिमम प्राइस रखते हैं वो मैं अपना क्राइटेरिया के मुताबिक आपसे डिस्कस करूंगी कि एटलीस्ट आपके पास 25 से स्टार्ट हो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस। सोर्सिंग प्राइस तो फिर आपकी कुछ भी हो सकती है, 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है। ये तो फिर डिपेंड करता है कि हमें वो प्रोडक्ट जहाँ से हम उसको मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं या जहाँ से हम उसको सोर्स कर रहे हैं वहाँ से हमें क्या प्राइस मिलती है। और मैक्सिमम आपकी अगर उसके बजट के अकॉर्डिंग है, बजट अच्छा है तो आप इसको मैक्सिमम में भी जा सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि स्टार्ट में आप 50 या 60 से अबव मत जाए। मैं यहाँ पे 60 की रेंज लगा देती हूँ। उसके बाद एस्टिमेटेड सेल्स मींस के एक बंदे के पास एटलीस्ट मिनिमम 200 सेल्स हों। सेल्स मींस कि अगर एक मोबाइल कवर सेल किया जा रहा है तो उसके 200 पीस मंथली सेल हो रहे हों। उसके बाद एस्टिमेटेड रेवेन्यू। अब एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो है वो मिनिमम भी आप कर सकते हो, मैक्सिमम भी कर सकते हो। मिनिमम में मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ जी 5000 रियाल SAR एटलीस्ट उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। रिव्यूज़ की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 30 नहीं करेंगे हम यहाँ पे। हम मैक्सिमम मिनिमम में आप दे सकते हो 20 और मैक्सिमम में आप दे सकते हो 100, लेकिन कोशिश करें इससे कम ही हो रिव्यूज़, क्योंकि रिव्यूज़ जितने कम होंगे आपका कंपटीशन उतना ही कम होगा। यहाँ पे भी लाइक वही बात आ जाएगी सॉरी यूके एंड यूएस वाली कि हम टॉप 10 में जो है वो कम रिव्यूज़ वाले लोगों को देखते थे। तो इसमें यह है कि हम एक दो बंदा अगर 300 रिव्यूज़ लेके बैठा हुआ है और एक के पास कोई 400 रिव्यूज़ हैं और अदर सेलर्स कम रिव्यूज़ ले रहे हैं 20, 10, 30 इसके राउंड अबाउट अगर उनके पास रिव्यूज़ हैं तो मींस के प्रोडक्ट में पोटेंशियल है कि एक दो लिस्टिंग्स के पास रिव्यूज़ 300 भी हैं। और मैं कहती हूँ कि जब आप रिव्यूज़ को चेक करो तो आप ये भी चेक करो कि कम से कम एक या दो सेलर्स जो हैं वो 300 सेल्स जनरेट कर रहा हो और उसके पास रिव्यूज़ भी कुछ अच्छे हों। उससे ये पता चलता है कि प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। उसके बाद आप बस ये क्राइटेरिया पुट करें यहाँ पे। रेटिंग 3.9 मैंने मिनिमम लिखी है, आप मैक्सिमम के साथ जा सकते हो। मैक्सिमम 5 ही होती है, उसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आप BSR है, आप BSR को फ़िलहाल चाहे यहाँ पे ना पुट करें, लेकिन आप कर भी सकते हो। तो मिनिमम में आप मैक्सिमम में आप BSR दे दें यहाँ पे। एटलीस्ट जो है वह 1000 के अंडर हम चेक कर लेते हैं एंड अगेन इसको हम करते हैं सर्च। अच्छा, अब ये आपको जो प्रोडक्ट्स निकाल के देगा वहां से आप प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हो। जस्ट आपको ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपको फुल एंड फाइनल मिल जाएगी लाइक हीलियम, लेकिन यहाँ से आप 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप वेरीफाई कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पे ब्रांड डोमिनेशन देख सकते हो, रिव्यूज़ को देख सकते हो, वेट को देख सकते हो, टॉप 10 को देख सकते हो। इसके अलावा आप अमेज़ोन को देख सकते हो कि अमेज़ोन तो नहीं है। इसके अलावा इसी तरह आप रेवेन्यू का आइडिया लगा सकते हो कि अगर 15 के 20 के रेवेन्यू जनरेट टूल बता रहा है तो मीन्स के प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। फिर उसको आप जो है वो फाइनली जो है वो उसके बाद मैनुअल हंटिंग के बाद आप उसको चेक करोगे। टूल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये देखें इसने हमें कुछ प्रोडक्ट्स निकाल के दे दिए हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स ऐसे आपको शो होंगी, उन प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हो वन बाय वन करके, जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगे। अब ये A4 स्टिकर पेपर फॉर प्रिंटर है। उसके बाद ये एक है प्रोटीन शेकर बोतल, हम इसी को ओपन करके चेक कर लेते हैं। ये जी लिस्टिंग इसकी ओपन होगी। अब जैसे ही लिस्टिंग आपकी ओपन हुई, आपने देखा इसके ऊपर जी रेटिंग 55 है, 29 इसकी प्राइस है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे इसका BSR 42 है, BSR भी इसका गुड है। इसके अलावा फिर आप क्या करोगे, इस प्रोडक्ट में आपको पोटेंशियल नज़र आया तो आप इसके कीवर्ड को कॉपी करोगे यहाँ से, लाइक जैसे हम दूसरी अदर मार्केट्स में करते हैं। इसका कीवर्ड है प्रोटीन शेकर बोतल। आप इसको ऐसे ही अपनी कीवर्ड को उठाओगे यहाँ से और अपने यहाँ पे ब्राउज़र में इसको करोगे पुट, और इसको हम करेंगे फिर चेक। ये ले जी, इसने हमें निकाल के दे दी जी प्रोडक्ट्स। ब्राउज़र को हम थोड़ा सा लोड होने देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने एक तो इसके ऊपर लाइक हीलियम जैसे हम एक्सटेंशन चलाते हैं वो भी चला लेनी है ईग्रो की, उससे भी आप चेक कर लेना। और एक दफ़ा आपने इसको मैनुअली भी नज़र लगानी है, इसको देखना है कि इसकी क्या सूरत हाल है। अब कुछ चीज़ें ये आपको यहीं पे शो कर रहा है, ये एक दो एक्सटेंशन ऐसी लगी हुई हैं जो होलसेल में हमें कुछ डाटा रिक्वायर्ड होता है, हमें देखना होता है। तो वो ये जो मैंने एक्सटेंशन यूज़ की हुई है, ये कुछ डाटा हमें यहाँ पे ही बता देती है कि इसमें कितने सेलर्स मौजूद हैं, FBA है, FBM प्रोडक्ट हो रही है, और भी कुछ लाइक जैसे यहाँ पे आपको एसन नज़र आ रहा है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इनकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन के जो है वो एक्सटेंशंस के लिंक ले सकते हो और वहाँ से जाके आप उनको अपलोड कर सकते हो। तो उसके बाद फिर हमें ये डाटा जो है वो लोड हो गया है ब्राउज़र, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा साथ में स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। तो इस वाली लाइन को हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाली लाइन पे हम जाएंगे। तो इसमें देखेंगे इसके पास रिव्यूज हैं 55। ओके, स्टार्ट में हमने देखा कि इसके पास हैं 55 रिव्यूज, इनके पास हैं 398, 29, 7। नेक्स्ट फिर हम आएंगे तो 1 है, ये 6038 यहाँ पे रिव्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ पे इतने ज़्यादा रिव्यूज़ नज़र आए तो आपको उसको खुद से जज करना है कि ये ग्लोबली सेल कर रहे हैं, क्योंकि इन मार्केट्स में अभी खसूसन सऊदी अरेबिया में अभी इतने ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं होते। फिर उसके बाद हम देखें तो ये 28 रिव्यूज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाए 84 हैं, 6 हैं, 48 हैं। मीन्स के हमें इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल नज़र आ रहा है, क्योंकि सेल लोग खरीद रहे हैं। यहीं पे लाइक ईग्रो आप क्या करोगे, आप इसके ऊपर जी अपनी इसकी ईग्रो की एक्सटेंशन को रन कर दोगे और ये आपको फिर मज़ीद डिटेल्स जो है वो यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना इसके अंदर अमेज़न तो नहीं है, ब्रांड डोमिनेशन है कि नहीं है, लाइक इसी तरह की चीज़ें। ये टूल थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, हीलियम ज़रा स्मूथ है, चलता है अच्छा, ईग्रो थोड़ा सा इशू करता है, जैसे कि अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। जी ये डाटा लोड होना शुरू हो गया है जी प्रोडक्ट का। हमने जैसे ये ईग्रो की एक्सटेंशन चलाई तो इसने हमें रिजल्ट्स दिखाए कि जी इस प्रोडक्ट का यहाँ पे ये BSR शो कर रहा है, यहाँ पे एवरेज प्राइस है और ये इसका एवरेज जो है वो रेवेन्यू शो कर रहा है। तो एवरेज रेवेन्यू कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन ये ठीक नहीं बताता, टूल इतना ऑथेंटिक नहीं होता।
तो आप इस पे रिलाई नहीं करते, आप अदर क्राइटेरिया चेक करने के बाद फिर आप इसको जो है वो देख सकते हो फर्दर। जी, तो यहाँ से ये आपको नज़र आएंगे जी फर्दर इसके वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जैसे जी, तो ये यहाँ पे देखें जी हमारे पास स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स आ रही हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को हम जो है वो छोड़ देते हैं, यहाँ से लीव कर देते हैं। उसके बाद फिर हम फर्दर एनालिसिस करते हैं प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड नज़र आ रही है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये स्पॉन्सर्ड जो प्रोडक्ट हैं वो रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे ब्रांड डोमिनेशन है। यहाँ पे हमें नज़र आएगा कि ये डिफरेंट ब्रांड है, लेकिन ये एक ब्रांड ये भी डिफरेंट है, ये कैप्स में है, ये स्मॉल में है। इसके अलावा ये दो ब्रांड सेम नज़र आ रहे हैं, तो इसमें यहाँ से आप इसको ब्रांड डोमिनेशन चेक कर सकते हो। अगर कोई ब्रांड एक या दो दफ़ा मौजूद है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पे आप प्राइसेस देख सकते हो और वेट चेक कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा FBA कितने हैं और FBM कितने हैं ये हमने नहीं देखना, हमें देखना है जस्ट कि अमेज़ोन कितनी दफ़ा है। तो यहाँ पे जस्ट अमेज़ोन आपको दो दफ़ा नज़र आ रहा है, दो दफ़ा आप इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि एक दफ़ा हो। उसके बाद फिर रिव्यूज़ को अगर हम चेक करें तो रिव्यूज़ भी हमारे रेटिंग भी हमारे क्राइटेरिया पे है और रिव्यूज़ भी आपको टॉप 10 में एटलीस्ट कुछ लोगों के रिव्यूज़ आपको अपने क्राइटेरिया पे लाइक जैसे इसके 6 हैं, 1 है, 7 है, 29 है, 55 है, मतलब 20 के करीब या 20 से कम रिव्यूज़ आपके मैक्सिमम सेलर्स के हों। और उसके बाद रेवेन्यू या सेल्स की अगर हम जाएं तो ये देखें एक जो है वो सेलर 214 सेल्स ले रहा है और अदर सेलर्स जो हैं वो कम सेल्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सेल्स का क्राइटेरिया तो पुट नहीं होता, लेकिन इस सेल्स और रेवेन्यू को हम मैन्युअली चेक करेंगे और इस प्रोडक्ट को आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगी इसमें आप याद रखें कि मैंने जो थोड़ा सा क्राइटेरिया पे वो किया कंप्रोमाइज़ जस्ट आपको समझाने के लिए किया। तो कोशिश करें कि यहाँ पे सेल्स जो है वो अच्छी आ रही हूँ। एटलीस्ट जो है वो सब सेलर्स जो हैं वो या टॉप 10 में से आपको 7 सेलर्स जो हैं वो 300 200 यूनिट्स या 150 एटलीस्ट यूनिट्स जो हैं वो जनरेट कर रहे हो और रेवेन्यू भी उनका अच्छा हो। तो ये सारा क्राइटेरिया देखने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद फिर आप यहाँ से इन टॉप 10 की लिस्टिंग में से आप उन टॉप 10 को खोल सकते हो। ओपन करोगे आप न्यू टैब में, इसी तरह आपने 10 लिस्टिंग्स को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद फिर आपने इसको वन बाय वन इनकी एक लिस्ट तैयार करनी है और उस लिस्ट में आपने एक एक्सेल की शीट में इस प्रोडक्ट को जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। इसी तरह इसके 10 के 10 लिस्टिंग्स को ओपन कर लें 10 क्रोम्स में, सॉरी 10 लिस्टिंग्स को ओपन करने के बाद आप उनकी सेल्स को और रेवेन्यू को और BSR को डेली बेसिस पे ट्रैक करेंगे। वो किस तरीके से आप लिस्टिंग में डालेंगे कि आप एक्सेल की एक शीट को ओपन करेंगे और एक्सेल की शीट में आप सबसे पहले यहाँ से अब इस प्रोडक्ट को ओपन करके आप इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। लिंक को कॉपी करें इस प्रोडक्ट की, आपने जितनी भी शीट्स को ओपन किया होगा वो यहाँ से आप वन बाय वन उनके लिंक्स को कॉपी कर लेंगे और इस एक्सेल की शीट में आप इस लिंक को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आप इसमें इसके एसन को पुट कर सकते हैं। एसन की वैसे ज़रूरत नहीं है तो आप इसकी डायरेक्ट यहाँ से वैसे कॉपी करके आप एसन को भी पुट कर सकते हो। एसन को आप कॉपी करेंगे और एसन को भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसके सामने ही आपने एसन डाल दिया एंड फिर आपने इस लिस्टिंग के ऊपर एक ये
काउंट स्टॉक एडन जो है वो एक एक्सटेंशन है, उसको आप अपने उसमें क्रोम में डाउनलोड कर लेंगे और आपके पास कुछ इस तरह की वो एक्सटेंशन ऑप्शन जो है वो शो होगी OS एडन। आप गूगल पे जाके OS एडन क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगे तो इस क्रोम एक्सटेंशन को आप डाउनलोड करके यहाँ से इसको पिन कर लेंगे तो इस तरह की एक्सटेंशन आपको शो होगी। जब इस एक्सटेंशन को आप रन करेंगे तो ये आपको इस लिस्टिंग का डाटा प्रोवाइड करेगा, मीन्स कि इस लिस्टिंग का जो है वो सेल्स कितनी है और इसके पास सॉरी इसके पास स्टॉक कितना है। और यहाँ पे इसने हमें बता दिया जी इसके पास स्टॉक कितना है 5। आप इसको यहाँ से जी कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप इसको इसी एक्सेल शीट में आप यहाँ पे पुट कर देंगे इस तरह। और ये लास्ट पे जो आ रही होती है ये क्वांटिटी आ रही होती है, यहाँ पे आप QTY लिख सकते हो। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट में लिखो BSR, और यहाँ से ही आप इस शीट के BSR को चेक कर लो कि इसका BSR कितना है। मेरे पास एक एक्सटेंशन है, मुझे इसने BSR भी यहीं पे बता दिया, तो 42 इसका BSR है, तो हम यहाँ पे BSR भी जो है वो 42 यहाँ पे कर देंगे इसका टुडे BSR। एंड यहाँ पे आप इसकी डेट मेंशन कर सकते हैं, आज डेट 30th है, मैं इसको डेट को कर देती हूँ 30th। एंड ये देखिए ये आपने इसकी आज की डेट भी पुट कर दी, और इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। जी, तो सेकंड तरीका जो है वो, या आप कह सकते हैं इस टूल की हेल्प से आप इसमें से जाके कीवर्ड रिसर्च में कीवर्ड नीश टूल को ओपन करेंगे, और इसको ओपन करने के बाद आप फिर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप उसके अपने जो भी आपके माइंड में है कोई कीवर्ड तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप ग्रेटर चीज ग्रेटर ये लें जी, इसको हमने पुट किया और यहाँ से हमने इसको सर्च कर लिया। जी, तो यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट के अब ये देखें यहाँ पे एक 90,000 सर्च वॉल्यूम चीज ग्रेटर है, एक और प्रोडक्ट आपको नजर आएगी यहाँ पे 5,004 रोटरी चीज ग्रेटर है। ये नीचे फिर आपको पेजेस शो कर रहा है, ये देखें चीज ग्रेटर्स सेम कीवर्ड है, यहाँ से आपको कीवर्ड्स भी मिल सकते हैं। आप चीज ग्रेटर इलेक्ट्रिक है, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे तो ये पैरागॉन चीज ग्रेटर लॉन्ग है। उसके बाद ये 10,000 में आपको ये श्रेडेड चीज ग्रेटर बता रहा है। उसके बाद फिर ये श्रेडर चीज ग्रेटर, उसके बाद ग्रेटेड चीज ग्रेटर, इस तरह मतलब आपको कीवर्ड्स भी मिलेंगे कि जिनके सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है, और न्यू प्रोडक्ट भी मिल सकती है। इन कीवर्ड्स को आप वन बाय वन वहाँ पे अमेजोन के ब्राउज़र पे चेक करते जाएं, और ईग्रो टूल को रन करें, और वहाँ से आप अपनी बहुत सी चीज़ें मतलब ब्रांड डोमिनेशन, अमेजोन रिव्यूज़, रेटिंग एंड रेट को चेक करने के बाद आप उसको अपनी लिस्ट में, ये एक्सेल की शीट जिस तरीके से मैंने बताई, इसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट करते जाएं डेट के साथ। और इसी तरह ये आज की है, कल की डेट यहाँ हम पुट करेंगे, और जिस तरह ये डेट है अगर ये कल की डेट हम यहाँ पुट करेंगे इसकी, और इसी तरह हम इस लिंक पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे अपने OS एडन की एक्सटेंशन को रन करने के बाद कल की सेल्स यहाँ पे डाल देंगे। फिर क्या होगा जी, हमें समझे 7 डेज की हमें क्वांटिटी मिल गई। मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेती हूँ 5 है, फिर 7 है, फिर जी वो कहता है कि एक दिन 6 हुई, एक दिन हुई 4, इसी तरह आपको ये मिल गई जी सेल्स 7। और इसी तरह BSR में आपको कंसिस्टेंसी मिली। तो आप क्या करेंगे, अब आप इसको सेल्स को अपनी 7 डेज की या एटलीस्ट 10 डेज की आप सेल्स को टोटल करेंगे, एंड टोटल करने के बाद आपको मंथली सेल्स का पता वीकली सेल का पता चलेगा। आप 1 वीक की करेंगे अगर, 34 हो गए जी 1 वीक में
ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी निकाल लेते हैं जी 4 वीक्स मतलब 1 मंथ की सेल्स। इसको हम कर देंगे जी मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पे। ओके, तो आपके पास ये हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर को यूज करते हुए। हम यहाँ पे जी 34 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि मंथ में 4 वीक्स होते हैं तो आपके पास 136 यूनिट इसके टोटल होंगे। वो तो आपकी उस प्रोडक्ट के हिसाब से होगा। तो आपके पास जी टोटल सेल्स, अब यहाँ पे ये आप 36 नहीं लिखेंगे, आप टोटल यहाँ पे 136 लिखेंगे। 136 सेल्स यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल सेल्स 1B। अब कॉस्ट अगर इसकी सेलिंग प्राइस आपने यहाँ लिखी होगी, यहाँ पे आप लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस भी आप पुट कर सकते हो। फर्ज करें इसकी सेलिंग प्राइस थी आपके पास 40 रियाल, तो आप इसको 136 को जो मंथ की सेल्स हैं उसको आप डिवाइड कर दोगे मंथली सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, राइट, एंड इज इक्वल टू आप करके इसकी आप यहाँ पे सेल्स निकाल दोगे। आपके पास मंथली सेल आई 136 एंड आपके पास सेलिंग प्राइस है 40। आप इसको मल्टीप्लाई बाय कर लोगे। आप इसको जब करेंगे मल्टीप्लाई बाय, तो ये आपको उसने रेवेन्यू जनरेट, टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल रेवेन्यू। इस तरीके से आपको अपनी प्रोडक्ट का टोटल रेवेन्यू पता चल जाएगा कि रेवेन्यू कितना है। ये आपने एक्सरसाइज जो है वो या ये सारी डिटेल्स आपने 1 वीक के लिए जो है वो अपनी शीट में हर प्रोडक्ट की डालनी है। और इसी तरह आपको जिन प्रोडक्ट में पोटेंशियल होगा या आपके क्राइटेरिया के मुताबिक होंगी वो आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। ये तरीका है जी मैनुअल हंटिंग का सऊदी अरेबिया में, और ईग्रो टूल की हेल्प से आप किस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद फिर एक और मेथड है जिसमें हम आप अमेज़न के ये बेस्ट सेलर आपने यहाँ पे ओपन कर लिए। आपने यहाँ से अमेज़न के बेस्ट सेलर्स पे जाके और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आपने चेक करना है, डिफरेंट कैटेगरीज की, और इसमें से जो प्रोडक्ट आपको सही लगती है बेस्ट सेलर को ओपन करने के बाद ये यहाँ से आपने बेस्ट सेलर्स को क्लिक किया। एंड बेस्ट सेलर्स को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह प्रोडक्ट शो होंगी। तो यहाँ से आप जैसे कि वन प्रोडक्ट ये है, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। इसी तरह एक प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, ये वाली। तो इस प्रोडक्ट को हम यहाँ से आप फिर इस प्रोडक्ट को, ये बेस्ट सेलर है, इसका BSR भी अच्छा है, इसके रिव्यूज़ भी आपको क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो है, जस्ट 1 रेटिंग है। तो और ये 1 रेटिंग के बावजूद बेस्ट सेलर्स में है, मीन्स के प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ है। तो आप ये इसके कीवर्ड को उठाएंगे। इसी तरह पुश पिन्स, आप पुश पिन को उठा के और यहाँ पे इसको अपने कीवर्ड को पुट करेंगे एंड देन आप इसको ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया आप ईग्रो टूल को रन करेंगे और फिर इसकी आप सारी चीज़ों को चेक करेंगे कि क्या इसकी सिचुएशन है। ये वैसे भी आपको मैनुअली भी पता चल रहा है, 9 रेटिंग है, 1 है। उसके बाद ये यहाँ पे रेटिंग यहाँ पे भी 1 है, मीन्स के इस प्रोडक्ट में ये देखें ये। अब आप इस पे टूल चलाने के बाद इसके रेवेन्यू को चेक करोगे। अगर रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है और अभी रिव्यूज बहुत कम है लोगों के, तो मीन्स के इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। तो आप इस प्रोडक्ट के तकरीबन 2-3 सेलर्स को, बेस्ट सेलर को या 5 सेलर्स को
उठा के आप अपनी शीट में डाल सकते हो और उसके BSR को और सेल्स को आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया आप ट्रैक करोगे। और इस तरीके से फिर अगर आपकी मंथली सेल्स 300 आ जाती हैं और रेवेन्यू 5K से अबव आ जाता है तो मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट ज़बरदस्त है और आप उसको कर सकते हैं लॉन्च। तो ये तरीका था KSA में यानी सऊदी अरेबिया में इग्रो टूल की हेल्प से जो है वो हंटिंग करने का। इसी तरह इसी टूल को सेम तरीके से आप UAE में भी यूज़ करते हैं और UAE का भी सेम ही तरीका है। और इसमें ये है कि आप थोड़ी सी हेल्प हीलियम से भी ले सकते हो UAE मार्केट में। तो उस पर भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से आप हीलियम पे हंटिंग करने का सेम तरीका है जिस तरीके से हम अदर मार्केट्स लाइक UK एंड USA मार्केट में करते थे। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप अपनी हंटिंग को जो है वो बेस्ट बना सकते हो। तो इसमें आपने रिलाई नहीं करना टूल पे, आपने ईच एंड एवरीथिंग को प्रॉपरली मैनुअली सेल्स और BSR को ट्रैक करना है डेली बेसिस पे। और BSR में भी आपने कंसिस्टेंसी देखनी है। सेल्स का तो आपको मैंने बता दिया, तो BSR में अगर आपने वेरी फर्स्ट डे 42 BSR देखा तो नेक्स्ट डे अगर 32 है फिर 28 है और फिर अगर वो 48 पे 78 पे या 90 पे भी चला जाता है तो आपने ये चेक करना है कि वो अच्छा BSR ही रहे, मीन्स के 100 के अंडर वो BSR जो है वो फॉल करे, ना कि वो एकदम से जो है वो डाउन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी और आपकी हंटिंग भी काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो किस तरीके से फिर आगे इसको हम हंटिंग को कंटिन्यू करेंगे, सोर्सिंग कैसे करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप टाइमली उसको देख के अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।